यार बड़ा तगड़ा वाला स्कैम चल रहा है ऐसा लग रहा है मुझे। अगर तुमने नोटिस किया होगा तो स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 की बात बहुत ज्यादा हो रही है। बात क्या भाई, उसने तो मार्केट को कैप्चर कर रखा है। इस टाइम पे सबसे बेस्ट प्रोसेसर एंड्रॉइड वर्ल्ड में वही है। लेकिन उसके बाद किसकी बात होनी चाहिए थी? 8 एलीट की, राइट? लेकिन किसकी बात हो रही है? 8 जेन 5 की, और वो भी कितनी हो रही है भाई, जितना हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। अभी तुम अगर मार्केट में नजर मारोगे ना तो हर दूसरा स्मार्टफोन मुंह उठा के 8 जेन 5 के साथ मार्केट में आ रहा है। पहले हमने OnePlus 15R को देखा, उसके बाद Oppo K15 Turbo Pro इसी प्रोसेसर के साथ आने वाला है। और भी देखोगे तुम। इसके बाद हमने सोचा था कि भाई कुछ लिमिटेड स्मार्टफोन आएंगे। अब इसके अलावा iQOO Neo 11 भी इसके साथ आ सकता है, ऐसी बात चल रही है। फिर पोको वाले F8 के साथ भी नंबर लगाएंगे अपना। अब तुम बोलोगे कि इसमें बुरी बात क्या है? नहीं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसमें साला वो 8 एलीट कहाँ चला गया? उसके लिए गाना गाने का मन कर रहा है कि बहती हवा सा था वो, कहाँ गया उसको ढूंढो। टेक 32 एक्शन। कहाँ गया उसे ढूंढो, पहले उल्टा बोल दिया। देखो, इस टॉपिक के ऊपर ना हम काफी लंबे टाइम से बात करते आ रहे हैं कि पहले हमने एक्सपेक्ट किया था कि भाई iQOO 15, Realme GT 8 Pro जैसे स्मार्टफोन आएंगे 60,000 के अराउंड, हमें 8 एलीट जेन 5 का तगड़ा मजा देंगे, मतलब उसकी परफॉर्मेंस का तगड़ा मजा मिलेगा। लेकिन भाई एक्सपेक्टेशन पे मूदते हुए सारे स्मार्टफोन 70,000 से ऊपर चले गए। चाइना में 55,000 के अराउंड, इंडिया में 75,000 के अराउंड, बीच में जो 20,000 का सेगमेंट खाली पड़ा उसको भरने के लिए हमने सोचा कि भाई ये 8 एलीट को लेकर आएंगे। अब वहां पर ना थोड़ा सा मन दुख रहा था कि भाई एक जनरेशन पुराना है और बजट भी कोई हल्का नहीं है, 60-70 हजार रुपए खर्च करने होंगे। लेकिन हमने फिर भी सोचा कि चलो यार, एटलीस्ट प्रोसेसर तो पावरफुल है, परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाएगी। फिर धीरे धीरे करके 8 जेन 5 के जितने भी रूमर्स आ रहे थे वो स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाते हैं और हमें फील होता है कि भाई 8 एलीट को मारो गोली, ये उसको रिप्लेस करेगा, उससे ज्यादा पावरफुल होगा। और ऑर्डर कुछ ऐसा बनेगा, पहले नंबर पे 8 एलीट जेन 5, दूसरे पे 8 जेन 5 और तीसरे पे 8 एलीट। लेकिन जैसे ही क्वालकॉम वाले इसको लॉन्च करते हैं भाई सारा खेल पलट जाता है। क्वालकॉम वाले खुद उसको 8 जेन 3 से कंपेयर करते हैं और वहीं पर सारा मामला क्लियर हो जाता है कि 8 जेन 5 8 एलीट से पावरफुल तो छोड़ो भाई, वो उसके लेवल का भी नहीं है। अब वहां पर ना एक चीज बहुत ज्यादा चुभने लगती है, वो नहीं कि 8 जेन 5 वीक निकल गया 8 एलीट से, ये चीज चुभने लगती है कि 8 जेन 5 अब वीक हो चुका है, स्मार्टफोन महंगे हो चुके हैं, तो ये आएगा भाई 40,000 50,000 के अराउंड। लेकिन 8 एलीट चला जाएगा और ऊपर, जिसको हमने ऑलरेडी 50,000 के अराउंड लॉन्च हुए फोन में देख रखा है, जैसे कि OnePlus 13S, iQOO 13, मतलब जो प्रोसेसर ऑलरेडी हमें 55,000 के अराउंड मिल चुका है, वो अगर फिर से 55,000 का ही मिले एक साल के बाद या फिर उससे महंगा मिले तो भाई तुम्हें कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन साला अब नौबत ये आ चुकी है कि 50-60,000 का चलो मिले तो सही, लेकिन अब मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा उसकी भी गारंटी नहीं है। क्योंकि जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया कि हर दूसरा स्मार्टफोन मुंह उठा के 8 जेन 5 के साथ आ रहा है, या फिर कोई फ्लैगशिप फोन अनाउंस होता है तो वो या तो Dimensity 9500 के साथ या फिर 8 एलीट जेन 5 के साथ अनाउंस होता है। अब इन सारी चीजों के बीच में भाई 8 एलीट कहां पे पीछे रह गया, उसकी बात क्यों नहीं हो रही है? जो शुरुआत में मैंने स्कैम वर्ड बोला था ना, उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। मैं एक्चुअली क्या कहना चाहता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 8 जेन 5 है वो एक्चुअली 8s जेन 5 है। इसका एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें। मान लो दोनों प्रोसेसर तुम्हारे सामने, एक तरफ है 8s जेन 5, दूसरी तरफ है 8 जेन 5। अब तुम मुझे बताओ इसमें से लाइट वर्जन कौन सा लगता है और प्रो वर्जन कौन सा लगता है? मिनी वर्जन तुम्हें कौन सा लगता है और प्रो कौन सा लगता है? जाहिर सी बात है, जिसके 8 के सामने S लगा है वही तुम्हें मिनी वर्जन लगेगा, लाइट वर्जन लगेगा। तो क्वालकॉम ने सोचा होगा कि अगर हम इसको 8s जेन 5 नाम से लॉन्च करते हैं तो भाई लोग सोचेंगे कि 8s जेन 4 तो पोको वाले 30,000 के अराउंड दे चुके हैं और 8s जेन 5 के लिए हम 50,000 रुपए क्यों खर्च करें? वो तो 35,000 के अराउंड आना चाहिए। और जहां तक लीक्स है, रूमर्स है कि भाई 8s जेन 5 अलग कोई प्रोसेसर नहीं आने वाला, मतलब लास्ट प्रोसेसर 8 जेन 5 ही है, जिसको तुम 8s जेन 5 भी कह सकते हो, क्योंकि वो उतना ज्यादा पावरफुल है नहीं कि जिसको 8 जेन 5 कहो, या फिर तुम उसको 8 एलीट से ऊपर रखो या फिर उसके लेवल का रखो। एटलीस्ट उसके लेवल का हो जाता तो बढ़िया रहता। एटलीस्ट भाई इसी प्रोसेसर को 8 एलीट को रीब्रांड करके 8 जेन 5 से लॉन्च करते, तब भी काम चल जाता। लेकिन शायद क्वालकॉम भी चाहता हो कि बढ़ती महंगाई में हम भी थोड़ा सा प्रॉफिट ज्यादा कमा ले। देखो, इस टाइम पे हमें ये नहीं पता कि 8 एलीट के साथ हमें नियर फ्यूचर कौन सा फोन देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, और अगर मिलता भी है तो वो 60,000 के अराउंड होगा। क्योंकि ऑलरेडी अगर तुम OnePlus 15R की प्राइस देखो तो वो तुम्हें 48,000 का मिलता है, 2,000 कम 50,000 हो गए। और जो iQOO Neo 11 आएगा वो भी 40,000 या फिर उससे ऊपर होने वाला है।
उसमें भी 8 Gen 5 ही होगा। अब जाहिर सी बात है कि 5,000 रुपए एक्स्ट्रा ऐड करके ये तुम्हें 8 Elite तो नहीं दे देंगे, क्योंकि जो लोग टेक में थोड़े बहुत एक्टिव है उनको पता है कि भाई 8 Gen 5 की क्या वैल्यू है और 8 Elite की क्या वैल्यू है। जिनको पता है वो लोग भाई यही सोचेंगे कि चलो 1 साल पुराना ही सही, लेकिन 8 Gen 5 से ज्यादा पावरफुल तो है। और अगर वो मार्केट में नहीं रहा तो तुम्हारे पास भी ऑप्शन नहीं बचता, या तो तुम और 20-30 हजार रुपए खर्च करके 8 Elite Gen 5 के लिए जाओ, या फिर उससे थोड़ा सस्ता चाहिए तो Dimensity 9500 या फिर 9500E के लिए वेट करो, या फिर तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि तुम 8 Gen 5 के लिए जाओ। देखो अगर तुम मुझसे पूछो तो Qualcomm का प्लान ऐसा होना चाहिए था कि 8 Elite Gen 5 जो आपका इस साल का 2026 का फ्लैगशिप होगा वो सही है, लेकिन जो 8 Gen 5 है वो 8 Elite का रीब्रांडेड वर्जन होना चाहिए था, जो कि 8 Elite जितना ही पावरफुल होता, जिससे ये होता कि लोगों को लगता है कि एक नया प्रोसेसर आ चुका है और वो पावरफुल भी होता, तो वहां पर ना लोग उतनी ज्यादा शिकायत नहीं करते। और उसके नीचे आता 8s Gen 5 जो कि 8s Gen 4 का सक्सेसर होता। अब तुम बोलोगे कि वो लोग 8s Gen 5 को तो अभी भी लेकर आ सकते हैं। हाँ लेकर आ सकते हैं, उनके पास ऑप्शन है नाम का, लेकिन भाई उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी? 8 Gen 5 ऑलरेडी इतना वीक है, 8 Gen 3 से थोड़ा ज्यादा पावरफुल है, तो 8s Gen 5 आएगा तो और कितना वीक होगा, और वो कहां पर आएगा भाई, कहां पर उसको प्लेस करेंगे? ये लोग ऑलरेडी 7 Gen 4 को 30,000 का बेच रहे हैं, उससे हल्का सा ऊपर जाओ तो 8 Gen 5 आता है और 7 Plus Gen 4 भी अभी तक नहीं आया, तो ये इसको कहां पर प्लेस करेंगे? तो यार जैसा अभी मार्केट का हाल चल रहा है देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि 8 Gen 5 को तगड़ा एक्सपोजर मिलने वाला है, लेकिन इस बीच में 8 Elite कहीं पीछे रह जाएगा, वो गुम हो जाएगा, हमें नजर नहीं आएगा। देखो कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं पर्सनली ये चाहूंगा कि 8 Elite के साथ कोई फोन आए 50,000 60,000 के अराउंड, जो कि 8 Gen 5 से तुम्हें बेटर परफॉर्मेंस देगा, और जो मुझे बेटर लगता है 8 Gen 5 से। इसके ऊपर तुम अपने थॉट कमेंट में बताओ। यार लोंडो ने बड़ी उम्मीद लगा रखी थी कि 50,000 के नीचे आएगा 8 Elite, हमारी बल्ले बल्ले होगी, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। मांगा था 8 Elite, मिल गया 8 Gen 5। वैसे वो बुरा प्रोसेसर नहीं है, लेकिन भाई वो प्लेस डिजर्व करता था 8 Elite। बाकी तुम अपने थॉट कमेंट में बताओ। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वाले वीडियो में।